बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं रशीद आफाक प्रोग्राम पब्लिक आई में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जिस तरह आपको पता है कि हम पेशावर से मुतल्लिक हर वो अच्छी चीज़ आपको दिखाना चाहते हैं जो देखने लायक हो। तो पेशावर में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सी मुकामात ऐसी हैं, बहुत सी तहज़ीबें रवायात, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो देखने लायक है। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि रमज़ान शरीफ के हवाले से रमज़ान शरीफ के दौरान यहाँ क्या हो रहा है, क्या होता है, क्या होने वाला है। और दूसरी बात यह है कि रमज़ान शरीफ तो माशाल्लाह यहाँ के जितने भी लोग हैं सब के सब बड़ी बाकायदगी के साथ रखते हैं, बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ रोज़े का अहतमाम किया जाता है, जिसमें अफ्तारी से लेकर सहरी तक और सहरी से लेकर अफ्तारी तक जितनी भी इबादत है, जितनी भी रमज़ान से मुतल्लिक लवाज़मात है, उनको भरपूर तरीके से और मुकम्मल अकीदत और एहतराम के साथ उसका अहतमाम करते हैं। लेकिन हम आज बात करेंगे उन जवानों की जिनका रोज़ा होता है और रोज़े के दौरान वो ड्यूटी भी करते हैं। और ड्यूटी कहाँ करते हैं? सड़कों पर, बिल्कुल सूरज के नीचे खड़े होके। कौन है वो जवान? ज़ाहिर सी बात है कि पुलिस जवान ही होंगे, लेकिन आम पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ साथ जो हमारी वार्डन पुलिस है, जिसे सही मानों में पेशावर का फ़ख्र कहा जा सकता है। तो वार्डन पुलिस ये वो जदीद पुलिस है जिसे देखकर बाकी पुलिस की जितनी भी डिपार्टमेंट्स है, पुलिस के जितने भी इदारे हैं, वो भी इस पे फ़ख्र करते हैं और कहते हैं कि अगर आपने पुलिस की कारकर्दगी देखनी हो तो आप जाके वार्डन पुलिस को देख लें। तो वार्डन पुलिस पेशावर में इस रमज़ान शरीफ में भी सड़कों पे खड़े होकर अपने अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। आज उनसे बात करेंगे कि वो किस तरह रोज़ा रखते हुए सूरज की तिपश को कैसे महसूस करते हैं, और इसके साथ साथ ये बात भी उनसे पूछेंगे कि लोगों का बिहेवियर कैसा होता है। रमज़ान में तो कहा जाता है कि शैतानों को भी बांधा जाता है, और सबसे बड़ी बात कि लोगों की ख़ुद भी नीयत होती है कि हम कोई अच्छाई करें, अच्छाई की तरफ उनकी मायन जो है ना वो ख़ुद ब खुद मायल हो जाती है। तो क्या जो झगड़े होते हैं आम मामूल में, जो लड़ाइयाँ होती हैं, अक्सर पुलिस वालों के साथ जो ड्राइवर हजरात होते हैं वो कहते रहते हैं कि नहीं आपने चालान गलत दे दिया, आपने जुर्माना गलत दे दिया, मैं नहीं मानता हूँ, आप ये करते हो, हेलमेट नहीं पहने तो क्या हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो क्या हुआ। क्या आम दिनों की तरह रमज़ान में भी उनके साथ लड़ाइयाँ झगड़े होती है या नहीं? तो आज उनसे बात करते हैं कि रोज़ा वो कैसे गुजारते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जनाब? खैरियत से? ठीक ठाक। सबसे पहले तो आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन करें। सर मेरा नाम आसिफ रज़ा है, सिटी ट्रैफिक पुलिस पेशावर में इंचार्ज एजुकेशन ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। अच्छा, तो कैसा गुजर रहा है रमज़ान शरीफ? सर आपको जैसे कि पता है कि गर्मी भी है, थोड़ा सा सख्त है, ड्यूटी की वजह से भी ड्यूटी भी ज़्यादा हो गई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जवानों का, हमारे ऑफिसर का जज्बा जो है रोज़ बरोज़ बुलंद होता जा रहा है। हम उससे ज़्यादा ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि रमज़ान शरीफ के दौरान अक्सर जो सरकारी इदारे हैं, जो प्राइवेट इदारे हैं, उनकी टाइमिंग ज़रा कम होती है। मतलब अगर कोई 8 घंटे ड्यूटी करता है तो रमज़ान में 6 घंटे, तो क्या आपकी ड्यूटी ज़्यादा हो गई है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी रमज़ान में जैसे कि आपको पता है सर कि लोग जो है नमाज इशा के बाद जो है शॉपिंग के लिए निकलते, तो इस वजह से हमारी ड्यूटी जो है बहुत ज़्यादा हो गई। लेकिन हम हिम्मत नहीं हारते, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जवान उससे भी ज़्यादा सख्त ड्यूटी के लिए खड़े होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अफ्तारी का कैसे एहतमाम करते हैं? बिल्कुल, हमारे चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अब्बास मजीद खान मरवत साहब के हुक्म पर हम जो है जितने भी हमारे जवान रोडों पर खड़े होते हैं, हम लंच बॉक्स, पानी की बोतल जो उस पर रोज़ाना जो है तकसीम करते हैं। अच्छा, तो मतलब हमारे जो वार्डन पुलिस से वाबस्ता जितनी भी भाई लोग हैं तो सड़क पे बैठ के अफ्तारी करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी, जो सेकंड शिफ्ट की ड्यूटी करते हैं ना, वो अफ्तारी जो है रोड पर ही करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि रोज़े के दौरान ये जो आम लोगों का बर्ताव होता है आप लोगों के साथ आम मामूल में कि भाई चालान गलत दे दिया, ज़्यादा दे दिया, हेलमेट नहीं है तो क्या हुआ, लाइसेंस नहीं है तो बनवा दूंगा, तो क्या रमज़ान के दौरान भी इसी तरह वो छेड़छाड़ होती रहती है?
बिल्कुल जी, ये तो रूटीन है हमारा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीनियर ने हमें ये सबक दिया है कि भाई हमें किसी की परेशानी का कोई पता नहीं कि घरेलू इसको कोई परेशानी हो, किसी के घर में बीमारी हो या कोई इस तरह बंदा हो जो ख़ुद बीमार हो, तो इस वजह से हमें हमारे सीनियर ने ये बताया कि अपना लहजा जो है नरम रखोगे, सलाम कलाम की पॉलिसी को अपनाओगे, उसको अब पहले जो है वायलेशन बताओगे, उसके मुताबिक फिर उसको चालान दोगे। अच्छा, तो जब आप चालान देते हो तो रोज़े में अक्सर हमारे लोग कहते हैं बड़ा तुम्हें पता नहीं है मेरा रोज़ा है, वो मतलब वो रोज़े को भी डिस्काउंट बना के जो है ना कुछ डिस्काउंट मांगते हैं। तो ऐसा होता है कुछ लोग डिस्काउंट मांगते हैं या कुछ सख्ती से पेश आते हैं कि नहीं यार मेरा रोज़ा है, तंग नहीं करो। बेशक जी, बिल्कुल, इसमें बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि जिस ड्राइवर को हम पकड़ते हैं वो गुस्से से ये कहता है कि यार देखते नहीं हो मेरा रोज़ा है, लेकिन मैं ये सबको बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल बेशक आपका भी रोज़ा है, लेकिन जो हमारे जवान या ऑफिसर हमारे रोडों पर धूप में खड़े होते इसका भी रोज़ा है। तो ये जब हम उसको बता देते फिर जो है सब्र से काम लेते हैं, तो फिर थोड़े से कूल पड़ जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आम लोगों के हवाले से तो हमने ये बात सुनी है कि रोज़े में सिला रहमी जो है ना वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं और हम सोचते हैं कि हम नेकियां ज़्यादा करें, हम सोचते हैं कि हम कोई बुराई न करें, हम सोचते हैं कि हम किसी के साथ जुल्म न करें। तो क्या आप लोग भी जो है ना रमज़ान के दौरान थोड़ी सी नरमी का बर्ताव करते हो या उसी तरह नहीं चालान दे दो, ये करो वो करो? नहीं सर, नहीं, रमज़ान में हम बहुत ज़्यादा गुजारा करते हैं। कोशिश हमारी होती है कि हम ज़्यादातर अपने जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अब्बास मजीद खान मरवसा साहब का ये हुक्म है कि कोशिश किया करें कि ज़्यादा तरजीह जो है आप एजुकेशन को दिया करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुख्तलिफ सेक्टरों में कोनिंग होती है जिसमें सबसे पहले हम आगाही को तरजीह देते हैं, ये पम्फलेट उसके ज़रिए तकसीम करते हैं, फिर उसके बाद जब बार बार कोई गलती करता है तो उसके बाद हम उसको चालान देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह नॉर्मल रूटीन में मामूल के मुताबिक फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक महीने में 20,000 चालान देते हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप रमज़ान के दौरान 10,000 या 15,000 या 12,000 यानी उसकी परसेंटेज कम होती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। असल में रमज़ान में एक बात और भी है, जैसा आप देखते हैं रोड जो है बिल्कुल सुनसान पड़े हैं, इतना रश नहीं होता, तो इस वजह से हम चालान को तरजीह भी ज़्यादा नहीं देते, लेकिन चालान उसकी वजह से भी कम होते हैं फिर। अच्छा, फिर तो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो डिपार्टमेंट है ये कहेंगे भाई ये रमज़ान गुजरने दो, तो फिर थोड़े से चालान के पेश आएंगे क्या? नहीं सर, जिस तरह मैंने आपको बताया पहले भी कि हमारे साहब ने हमें हुक्म दिया कि हम नरम रहेंगे लेकिन डटे रहेंगे। हम कानून की पासदारी सबसे पहले तरजीह कानून की पासदारी को देते हैं। चालान हम लाजमी देते हैं, लेकिन पहले जो मेरा मकसद जो है वो है एजुकेशन को हम ज़्यादातर तरजीह देते हैं, क्योंकि ये समझ जाए तो ये ख़ुद समझ जाए तो और घर वालों को अपने जो है रिश्तेदारों को दोस्तों को उसको भी फिर समझाएंगे कि भाई सीट बेल्ट क्यों ज़रूरी है, हेलमेट पहनना क्यों ज़रूरी है, तेज़ रफ्तारी किस लिए है, ये सारी बातें इंशाल्लाह ये उन लोगों को भी समझाएंगे तो फिर हमारे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आम देखने में जो है ना हम जब देखते रहते हैं तो अक्सर या ड्राइवर हजरात होते हैं और या रिक्शे के ड्राइवर या गाड़ी के ड्राइवर, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में जो ज़्यादा वायलेशन करते वो हमारे स्टूडेंट हैं जो हेलमेट नहीं पहनते हैं, जिनकी उम्र की वजह से भी उनके पास लाइसेंस नहीं होती। तो आप भी इतना एजुकेशन देते हो, हर रोज़ हम आपको देखते हैं, आपकी टीम को देखते हैं और दीगर टीमों को देखते हैं, तो क्या ये स्कूलों में उनको ये नहीं सिखाया जाता है कि भाई ये जो आप कर रहे हो ये गलत है, हेलमेट पहना करो या लाइसेंस बनाओ, या जो आपकी उम्र वो नहीं है जो आप मोटरसाइकिल चला सकते? तो ज़रूरी नहीं है कि तालीमी इदारों में भी ऐसा माहौल बनाया जाए कि उनको एजुकेट किया जाए कि आप इस तरह रूट पे न निकला करें? सर, मैं आपको यहाँ एक बात ज़रूरी बताना चाहूँगा। हमारे चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अब्बास मजीद खान मरवसा साहब हमारे साथ हमारी एजुकेशन टीम के साथ खुद हर यूनिवर्सिटी कॉलेज को जाते हैं और उसने एक नया सिस्टम आगाज़ किया है उसका, जो है ट्रैफिक वॉलंटियर फोर्स का, जिसमें हमारे साथ सारे स्टूडेंट शामिल हैं। वो उस स्टूडेंट को हम पहले आगाही देते हैं, उसको समझाते हैं, तरीक़ेकार बताते हैं, फिर उसको हम अपने साथ रोडों पर निकालते हैं। वो हमारे साथ खुद जो है पम्फलेट भी तकसीम करते हैं और लोगों को भी समझाते हैं। तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि स्टूडेंट में काफ़ी चेंज आएगी। लेकिन मेरा जो सवाल था कि आम लोगों के निस्बत स्टूडेंट जो है ना ज़्यादा वायलेशन करते हैं, इज़ दिस ट्रू? ये हकीकत है?
बिल्कुल जी, ये हकीकत है। हम क्यों, चूँकि वो स्टूडेंट भी होते हैं और कमसिन भी होते हैं, हम उसको चालान की बजाय तरजीह जो है हम उसके वालिदैन को बुलाते हैं और बज़रिए स्टाम्प उससे ये लिख कर लेते हैं कि आइंदा जो है आप अपने बेटे को किसी भी किस्म की ड्राइविंग की इजाज़त नहीं दोगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये भी अपने मुख्तलिफ टर्मिनल में ये आगाज़ भी किया है, रजिस्टर में बाकायदा उसका नाम लिखा जाता है, उसके वालिदैन को बुलाता है और उसको बज़रिए स्टाम्प उससे लिख कर लेते हैं कि हम आइंदा अपने बच्चे को ड्राइविंग नहीं देंगे। अच्छा, ये बात बिल्कुल सही है और मेरा भी अपना जो ज़ाती ख्याल है, आप तजिया ही समझ ले कि जो वालिदैन छोटे बच्चों को बाइक देते हैं कि भाई वो निकलो, पानी लेकर आओ, दूध लेकर आओ, दही लेकर आओ, और फिर वो एक्सीडेंट करते हैं, उनको ये एहसास नहीं होता है कि ये बच्चा है, ये इस लायक नहीं है। तो बजाय इसके कि आप बच्चे को पकड़ ले, उसके बाप को सज़ा तो होनी चाहिए कुछ ना कुछ। सर असल में हम कानून के मुताबिक सज़ा देते हैं ना, तो बच्चा जो है उसका ड्राइविंग करता है, तो इस वजह से हम थोड़ी सी अपने उसके वालिदैन को, और बेशक जिस तरह आपने कह दिया कि ये एहसास उसके वालिदैन को होना चाहिए कि भाई मेरा बेटा जो मोटरसाइकिल या मोटर कार घर से निकालता है, क्यों निकालता है, इसकी उम्र बराबर है। अभी इन बच्चों की आसानी के लिए हमारे चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अब्बास मजीद खान मरवा साहब ने इतनी आसानी पैदा की है कि हमारे साथ DL वैन है, DL वैन जो लाइसेंस बनाती है, वो हम मुख्तलिफ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को ले जाते, जिस बच्चे की उम्र 18 साल बराबर हो और उसको ड्राइविंग आती हो, तो हम एक ही दिन में उसको लाइसेंस इशू करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ईद कैसे गुजारते हैं आप लोग? ईद भी हमारी रोड पर होती है, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह आपको पता है सर के आवाम की जब खुशी का दिन होता है तो हमारी ईद, हमारी सिटी ट्रैफिक पुलिस पेशावर के ऑफिसर्स, हमारे जवान, और इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की मैं अगर बात करूँ तो ये सारे जो है मस्जिदों पर ड्यूटी सर अंजाम देते हैं या मुख्तलिफ रोडों पर खड़े होते हैं। अच्छा, इतनी टफ और सख्त ड्यूटी देने के बाद घर वालों को टाइम दे पाते हो? और क्या जो आम लोग ख़रीदारियाँ करते हैं बच्चों के लिए, उसके लिए भी टाइम निकालते हो? सर थोड़ा सा जो वक्त मिलता है, जो हमारे लिए थोड़ा सा वक्त होता है तो हम घर वालों को देते हैं, लेकिन ये है उनको भी पता है, जिस तरह हमारी ड्यूटी 24 घंटे की ड्यूटी है, तो उसको पता है कि इसकी ड्यूटी जो है ये एक इबादत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस इबादत की वजह से आज हमारे बच्चों पर कोई बीमारी नहीं आ रही, उसको खुशी मिल रही, सिर्फ इस आवाम की खिदमत की वजह से। अच्छा, तो ईद के लिए कुछ ख़रीदे कि नहीं ख़रीदे? नहीं सर, अभी तक मौका नहीं मिला, इंशाल्लाह जब मौका मिल जाएगा तो वो भी ख़रीद लेंगे। तो आपने आसिफ रज़ा की बातें सुनी, हमारी जो वार्डन पुलिस है, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये हमारी वो पुलिस है जिस पे पुलिस से वाबस्ता जितने भी लोग हैं, जितने भी इदारे हैं, ये इस पे फ़ख्र करते हैं और फ़ख्रिया तौर पे कहते हैं कि आपको पता नहीं है हमारी वार्डन पुलिस कैसी है, हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है। और ये सही मानों में इस पुलिस ने ये करके दिखाया, ये साबित कर दिया कि ये एक मॉडल पुलिस है, ये एक जदीद पुलिस है। 2015 में जब इसकी इब्तिदा की गई तो उस वक़्त के IGP ने जो प्रेस ब्रीफिंग की थी उसमें मैं भी मौजूद था। तो उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसी फोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ, जब आप सड़कों पे होंगे और उस फोर्स को देखोगे तो आप ये सोचोगे कि मैं किसी हॉलीवुड का फ़िल्म देख रहा हूँ, क्योंकि उनके ड्रेस, उनका रहन सहन, उनका तरीक़ाकार, उनका ड्यूटी सर अंजाम देने का जो स्टाइल है, उनकी सफाई, उनके रूल्स और रूल्स पे अमल दरामद करना और करवाना, वो बिल्कुल ऐसा होगा, इतनी शिद्दत और जिद्दत के साथ होगा कि आप लोगों ने पहले पेशावर में नहीं देखा होगा। और फिर इसने साबित कर दिया, फिर यही वजह थी कि 2015 के बाद पेशावर में ये तजुर्बा किया गया। इसके बाद दूसरे भी जो खैबर पख्तूनख्वा के अजलात है वहाँ तक ये सिलसिला लेकर गए, जिस तरह स्वात, बन्नू, डेरा इस्माइल खान, कोहाट, आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से अजला में हमारी वार्डन पुलिस जो है ना वो अपनी जदीदियत के साथ खड़ी है और फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। हमारे साथ और भी पुलिस जवान हैं, उनसे भी बात करते हैं कि उनका रमज़ान कैसे गुजर रहा है। तो हमारे साथ और भी जवान खड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सर सलमान है। सलमान साहब, कितना अरसा हुआ पुलिस में आते हैं? तकरीबन मेरा 19 साल सर्विस है सर। 19 साल। तो इससे पहले आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस में थे? डिस्ट्रिक्ट में भी मैं रह चुका हूँ, तकरीबन ये 2013 से मैं भी ट्रैफिक में ड्यूटी कर रहा हूँ। अच्छा, 2013 से? 2013 से मैं ट्रैफिक में ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ सर। अच्छा। तो ट्रैफिक पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस में क्या फ़र्क है? वो ड्यूटी एंजॉय कर रहे थे या ये?
नहीं सर, बस दोनों हम अपना फ़र्ज समझते हैं, दोनों बस मतलब कि अच्छे से गुजरते हैं। लेकिन ट्रैफिक ये है कि ये फ्रंट लाइन पे ड्यूटी है और आवाम के साथ जो है ना बराह रास्त इनका हमारा ताल्लुक़ होता है। इसमें मतलब कि ज़्यादातर ट्रैफिक के साथ हमारा वास्ता होता है। तो मकसद या इसमें इसलिए खुश हो गए, ज़्यादातर लोगों के साथ मिलना जुलना होता है, घुल मिल जाते हैं आदमी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, हम ये फ़ख्र महसूस करते हैं ना, आवाम की खिदमत भी है। और दूसरी बात ये है कि हमें खुशी होती है आवाम को जो है ना रास्ता मतलब कि खुला रखना, और इनके साथ मतलब कि जो मिल जुल के जो है ना ड्यूटी करते हैं तो बहुत खुशी महसूस होती है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि रोज़े में तो ड्यूटी बड़ी सख्त होती है, टफ होती है, रोज़े में कैसे आप फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं? हाँ, अभी तो मौसम इंशाल्लाह ठीक है। अब बहुत सख्त गर्मी में हमने ड्यूटी जो है ना खुश अखलाक़ी से निभाई है। हाँ, ऐसा कोई मसला नहीं है सर। बिल्कुल, वो तो ठीक है, वो तो हमने भी देखा, देख रहे हैं, डेली देख रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे देख रहे हैं। लेकिन रोज़े में तो हर आदमी जो है ना आराम पसंद होता है, और उसको वो सोचते हैं कि मुझे प्यास न लगे, मुझे भूख न लगे, मुझे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी चाहिए। तो रोज़े में आपको भी तकलीफ़ होती होगी कि आप बस नॉर्मल हैं? नहीं, बस नॉर्मल ही होते हैं सर। हाँ, इस तरह का कोई मसला नहीं पेश आया है। हाँ, अगर पेश आ भी जाए कोई मसला, बीमारी हो या कोई और मतलब, अफसर रियायत करते हैं हमारे साथ। अच्छा, जब आप रूट पे अफ्तारी करते हो तो कभी कभी दिल में तो ख्याल आता होगा कि काश हमारे बच्चे भी साथ होते या मैं बच्चों के साथ होता, कभी ऐसा ख्याल दिल में आता है? तो दूसरों को सहूलत देना, बस यही हम जो है ना अपना फ़र्ज़ भी समझते हैं और खुश भी होते हैं इनसे। हाँ जी सर। ज़बरदस्त। ओके, हमारे साथ और भी दोस्त लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। हमारे भाई फरमानुल्लाह की बात आपने सुनी, वो कह रहे थे कि ठीक है, हम रोज़ा सड़कों पे अफ्तारी करते हैं, सड़कों पे जो है ना रोज़ा हम खोलते हैं, लेकिन हमें जो एहसास होता है वो ये है कि हम खिदमत खल्क़ कर रहे हैं, और ये सही मानों में खिदमत खल्क़ कर रहे हैं। और यही वजह है कि इनको रोज़े में भी तकलीफ़ नहीं बल्कि फ़ख्र हो रही है। और जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि ज़मीर का इत्मीनान। हमारे बहुत से लोग जो है ना वो ज़मीर की इत्मीनान हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं करते, लेकिन फिर भी कर नहीं पाते। लेकिन ये हकीकत है और ये मानना पड़ेगा कि जब आप इंसान और इंसानियत की खिदमत करोगे तो आपका ज़मीर मुतमईन होगा, और जब ज़मीर मुतमईन होगा तो आप दुनिया का मुश्किल से मुश्किल काम भी बखूबी सर अंजाम दे सकते हो, जिस तरह ये जवान दे रहे हैं। तो हमारे साथ और भी जवान खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। आप सबसे पहले अपना नाम बताएं और आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? मेरा नाम ज़हूर अहमद है और मेरा ताल्लुक़ पेशावर से है। ग्रेट। ज़हूर अहमद, कितने साल हुए ट्रैफिक पुलिस में आए हुए? तकरीबन मेरा तो ट्रैफिक पुलिस में 5 साल हुए हैं आया हूँ जी। इसमें ड्यूटी करता हूँ, ईमानदारी के साथ ड्यूटी करता हूँ, और अपना फ़र्ज़ जो हमारा फ़र्ज़ है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से सर अंजाम देते हैं। बिल्कुल, हमें भी मालूम है, हमें भी आप पे फ़ख्र है। मुझे ये बताएं कि रोज़ा कहाँ खोलते हो? सड़क पे खोलते हो, घर जाके खोलते हो? रोज़े का मामूल क्या है? अभी तो हमारा फर्स्ट ड्यूटी है, इसलिए हम रोज़ा घर में खोलते हैं। इससे पहले जब हमारा सेकंड ड्यूटी था तो हम रोज़ा जो है ना वो अपने पॉइंट ड्यूटी पर या किसी सेफ जगह पर चले जाते, अपना घर बिताना नहीं उधर को चले जाते, और अपना वो रमज़ान जो है ना वो अफ्तार कर देते, वहाँ कर देते हैं। तो वहाँ रमज़ान करते हुए कभी फील किया कि काश बच्चों के साथ ही रोज़ा खोल? ये तो हर किसी को ये फील होता है ना कि काश हम अपने घर में होते, बच्चों के साथ ये करते, लेकिन मजबूरी है, ड्यूटी भी करनी है, लोगों को भी सहूलियत देना है ना, तो इसलिए हम बस वो मजबूरी कि दूसरा नाम शुक्रिया है, बस हम वही शुक्रिया पे गुजारा करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मगरिब के टाइम जब आप सड़क पे खड़े होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 6:45 पे अज़ान होती है, तो आप 6:40 पे आप सड़क पे हैं, तो कोई इतने लोग आते जाते हैं सड़क पे गाड़ियों में, तो कभी ऐसा होता है कि कोई शरबत दे दे या कोई पानी दे दे या कोई ऐसा ही कुछ दे दे खाने के लिए, कि उनको ये पता होता है कि भाई ये बंदा खड़ा है, ये अफ्तारी तक यहाँ खड़ा रहेगा? कभी ऐसा होता है? बिल्कुल, अमूमन इस तरह होता है कि लोग जब रास्ते पे जाते किसी पर नज़र पड़े तो वो अकेला होता है, उनको
دیتے ہیں اس کے ساتھ وہ کبھی چاول ہوتا ہے, کبھی وہ کھجور ہوتا ہے, پانی وغیرہ یہ دیتے ہیں. یہ لوگ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں, ہمارے ساتھ بہت تعاون کرتے ہیں. ان لوگوں کا بہت شکریہ جو ہمارے ساتھ ہم کو اتنا ہمارے ساتھ اتنا تعاون کرتے ہیں. اچھا, یہ اچھی بات ہے. ویسے بھی پشاور جو ہے نا یہ مہمان نوازوں کا ہی شہر ہے, تو یہ جب ایک پولیس والا سڑک پہ کھڑے ہو کے آپ کے لیے, آپ کی حفاظت کے لیے, آپ کی سیفٹی کے لیے, آپ کی صحت کے لیے, آپ کے بچوں کی مستقبل کے لیے, تو جب وہ کھڑا ہوگا تو ضروری بات ہے کہ ہر کسی کو ان کے ساتھ ہمدردی ہوگی کہ بھائی یہ بھی میری طرح انسان ہے. تو پشاور کے لوگ تو ویسے بھی فراخ دل ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ روزے میں کبھی کبھی آپ بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں یار یہ چلان نہیں دینی چاہیے, اب روزہ ہے, کبھی کسی کو معاف کیا ہے ایسا؟ ہاں, عموماً معاف کرتے ہیں. جو زیادہ عمر کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ غلطی کرتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ رمضان میں اس طرح نہ کرو, یا کوئی بچہ وغیرہ ہو زیادہ غلطی نہیں کی تو اس کو معاف کرتے ہیں. کیونکہ رمضان ہے, رمضان میں ہر کسی کو اللہ پاک وہ کام کرتا ہے, اپنے بندوں کو معاف کرتے ہیں. تو ہم تو اس کے بندے ہیں نا, تو بس ہم بھی کبھی کبھی کہتے ہیں کہ چھوڑ دو, بس اس نے اتنا غلطی نہیں کی, بس ان کو صرف ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ آئندہ اس طرح نہ کرو. بس ایجوکیشن سے مجھے یاد آیا, کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک بندے کو آپ نے ایک دفعہ سمجھایا کہ بھائی ایسا نہیں کرو, اور پھر اس بندے نے دوسری دفعہ بھی ایسا کیا ہو, تو پھر تو چالان ان کو دیتے. کبھی ایسا ہوا ہے جو سیم بندہ آپ کو فار ایگزامپل 2-3 دن پہلے آپ نے کہا ہے کہ آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنی ہے, چلو میں آپ کو جانے دیتا ہوں, آئندہ آپ نے ہیلمٹ پہن کے ڈرائیونگ کرنی ہے, تو پھر تو 3-4 دن, ہفتے, مہینے کے بعد آپ کو وہ شخص دوبارہ ملا ہے کہ وہ پھر بھی ہیلمٹ پہنے بغیر ڈرائیونگ کر رہے ہیں؟ نہیں بالکل, وہ پھر وہ اپنے کام پہ پچھتاوا ہوتا ہے اس کو, اور وہ ہیلمٹ ضرور پہنتا ہے. ہاں بالکل, یعنی آپ جب ایک دفعہ کسی کو سمجھاتے ہو تو وہ سمجھ جاتا ہے. ہاں بالکل اس طرح ہوتا ہے کہ تقریباً 100% میں 10% بندے جو ہے نا وہ اس طرح کرتے ہیں کہ آئندہ اس طرح نہیں کروں گا, اس بار معاف کر دو. اور یہ 90 والے وہ عموماً اس طرح کرتے ہیں, بس چلتے معافی کر دیتے, بل دیکھتے وہ اس طرح کرتے ہیں. بہت بڑی مہربانی ظہور صاحب. آپ نے دیکھا پشاور کو تو آپ دیکھتے رہتے ہیں, لیکن پشاور کی وہ باتیں جس پہ پشاور فخر کرتا ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں, اور ہم دکھا رہے ہیں مسلسل, اور انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ بھی دکھائیں گے. صحیح معنوں میں پشاور میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پشاور میں دیکھنے لائق بہت سی چیزیں ہیں. مجھے لگتا ہے, اور شاید آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے, کہ رمضان کے اس مقدس مہینے میں اور سورج کی اس تپش میں جب آدمی جو ہے نا کوئی بھی ہو, کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہو, ان کا روزہ بھی ہو, ڈیوٹی بھی کر رہا ہو, اور وہ بھی کھڑے ہو کے سارا دن, تو یقیناً یہ نہ صرف پشاور کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک قابل تقلید مثال ہے, اور پشاور کے لیے خود بہت بڑی فخر کی بات ہے. تو ہم اپنی پولیس پہ فخر کرتے ہیں. اس پولیس نے اپنی قربانیوں کے ذریعے ایسی تاریخ رقم کی ہے کہ تاریخ کا ہر پنہ ان کی کارکردگی پہ فخر کرتا ہے. بے شک انہوں نے اپنے لہوں سے ہی تاریخ لکھوایا ہے. انہوں نے اس مٹی کے لیے, اس وطن عزیز کے لیے ایسی قربانیاں دی ہیں کہ قربانیوں کی تاریخ میں ایسی مثالیں بہت کم ملتی ہیں. تو ہم آج آپ کو لے کر آئے تھے ہماری وارڈن پولیس سے, ان سے ملوایا. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے آپ کو کہا ہے کہ ہم ہر پروگرام کے لیے آپ کو ایک نئی منزل, ایک نئے موضوع کے ساتھ اور نئے لوگوں کے ساتھ ملوائیں گے. اس پروگرام کا جو وقت تھا وہ ختم ہوا. انشاءاللہ آئندہ آپ کو پھر لے کر جائیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ, ایک نئی جگہ پہ. فی الحال اپنے میزبان رشید آفاق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.